उस बच्ची की आंखें अब कुछ नहीं देख रही, सांसें थम चुकी हैं और सामने खड़ा डॉक्टर बस सिर झुकाए खड़ा है, क्योंकि अब उसके हाथ में कुछ नहीं बचा। माँ बाप के आंसू सूख चुके हैं, बस दीवारों पर सन्नाटा पसरा है। ना कोई हादसा, ना एक्सीडेंट, बस एक छोटी सी लापरवाही जो हमारे जैसे हजारों घरों में रोज दोहराई जाती है। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, ये आपके ही घर की हो सकती है, आपके बाथरूम में रखे उस ब्रश की वजह से जो आपको हर सुबह ताजगी देता है। और अगर आपकी किस्मत साथ ना दे तो वही ब्रश जहर भी बन सकता है। हम सब ने कभी ना कभी दीवार पर छिपकली देखी है। कुछ डरते हैं, कुछ अनदेखा कर देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वही छिपकली जिसकी मौजूदगी तक से हम घिन खाते हैं, अगर रात को चुपचाप आपके ब्रश पर अपनी लार छोड़ दे तो क्या होगा? फ्लेवर वाले टूथपेस्ट, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, मिंट, जिनमें मिठास होती है, वो मिठास ही छिपकली को आकर्षित करती है। और जब रात के सन्नाटे में छिपकली आपके ब्रश के पास आती है और उसे चाटती है तो वो अपने जहर यानी साल्मोनेला और एस्चेरिचिया कोलाई जैसे खतरनाक बैक्टीरिया आपके ब्रश के रेशों में छोड़ जाती है। सुबह जब आप उठते हैं वही ब्रश मुंह में डालते हैं बिना कुछ सोचे। कुछ घंटों में पेट में मरोड़ शुरू होता है, फिर तेज बुखार और उल्टियां। डॉक्टर कहते हैं खाना खराब था, लेकिन असली जहर तो ब्रश से मुंह में गया था। एक मासूम बच्ची की मौत हो गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका ब्रश खुला रखा गया था। कोई सोच भी नहीं सका कि बीमारी आई कहां से। न तो माँ बाप को शक हुआ, न डॉक्टर को, क्योंकि हम में से कितनों को पता है कि एक छिपकली की लार ही जान लेने के लिए काफी होती है। जरा सोचिए, आपका बाथरूम कैसा है? क्या खिड़कियां खुली रहती हैं? क्या ब्रश यूं ही वॉश बेसिन के पास रखा होता है? क्या आप ब्रश को कभी उबालते हैं या गर्म पानी से धोते हैं? या क्या बच्चों का ब्रश अलग से ढककर रखते हैं? ज्यादातर जवाब नहीं में होंगे और यहीं से शुरू होता है खतरा। बच्चों का शरीर बड़ा नाजुक होता है, एक बार जहर चला गया तो बचाना मुश्किल हो जाता है। अस्पताल, इंजेक्शन, ऑक्सीजन सब बेकार हो जाते हैं। और जब किसी की मौत होती है तो सवाल यही होता है, क्या ये टाला जा सकता था? और जवाब है हाँ, बिल्कुल टाला जा सकता था। बस थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा एहतियात। आज ही अपने ब्रश को ढककर रखना शुरू कीजिए। कोशिश कीजिए कि ब्रश करने से पहले उसे गर्म पानी से धो लें। बच्चों के लिए फ्लेवर वाले टूथपेस्ट कम इस्तेमाल करें और हर 2 से 3 महीने में ब्रश जरूर बदलें। जब तक आप ब्रश को खुला छोड़ते रहेंगे तब तक आपकी जिंदगी उस छिपकली के भरोसे रहेगी जो ना आवाज करती है, ना चेतावनी देती है, बस आती है, जहर छोड़ती है और चली जाती है। सोचिए, अगर आज ये वीडियो आपने नहीं देखा होता और अगर आज रात वो छिपकली आपके ब्रश पर आ जाती तो क्या कल सब कुछ वैसा ही रहता? कभी कभी जिंदगी हमें संकेत देती है और ये वीडियो उसी संकेत जैसा है। अगर अब भी कोई इसे हल्के में ले रहा है तो शायद उसे तब समझ आएगा जब बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए जो महसूस किया है उसे दिल में मत रखिए, क्योंकि जिस तरह आंधी से पहले एक अजीब सन्नाटा होता है, ठीक वैसे ही जिंदगी में कभी कभी एक छोटी सी बात बहुत बड़ा बदलाव लाती है। आपसे कुछ मांगना नहीं है, बस इतना कहेंगे कि कभी किसी से ये बात यूं ही कह दीजिए, ब्रश ढक कर रखा करो भाई, छिपकली भी मीठा खाती है। और देखिएगा वो मुस्कुराएगा और शायद उस दिन से कुछ बदल जाएगा। कभी किसी बच्चे को देखिए और मन ही मन सोचिए कि वो महफूज है या नहीं, और फिर आपको खुद लगेगा कि आज कुछ करने का मन है। अगर दिल कहे कि इस वीडियो को किसी और तक पहुंचाना चाहिए तो जरा सोचिए, कौन वो एक शख्स है जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहेंगे कि वो सुरक्षित रहे? जब बात दिल से निकले तो जुबान की जरूरत नहीं पड़ती, एहसास खुद ब खुद फैलता है। और अंत में उस बच्ची की कहानी अगर आपके सीने में हलचल पैदा कर गई हो तो जान लीजिए, ब्लू डायमंड सिर्फ एक पेज नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। और जब आप इस जिम्मेदारी को अपनाते हैं तो हम कुछ नहीं कहते, बस आपके साथ हो जाते हैं। कभी बंगाल की बोली में, कभी किसी माँ की ममता में, कभी किसी दोस्त की हंसी में। हम हर उस जगह होंगे जहां आप चाहेंगे कि लोग जागरूक हों। और अगर कभी मन करे तो यूं ही अपने अंदाज में कह देना,